लेकिन होली के इसी मौके पर एक और बहस है। आपने कई बार सुना होगा या शायद होली पर किसी से मिलते हुए होली मुबारक कहा भी होगा। इसी होली मुबारक पर अब सवाल है। कहा जा रहा है कि होली मुबारक नहीं बल्कि शुभ होली कहा जाना चाहिए। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक, चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं, छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। तो शो करते करते मेरे एक मित्र की शुभकामनाएं मेरे पास भी आई, जिन्होंने लिखा कि होली मुबारक है, और उन्हीं को मैं रिप्लाई करूंगा कि आपकी होली भी शुभ। हालांकि भाषा की बाध्यता नहीं है, लेकिन सवाल उठाने वालों का कहना है कि क्या आपने कभी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं कहते हुए किसी को सुना है? कभी सुना है कि रमजान शुभ हो? संभवतः किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब इतिहास में मिलता है, रेफरेंस मिलता है मुगल काल में। एपी सेंटर है वो औरंगजेब और अकबर, जिन पर आजकल बहस जारी है, क्योंकि हमारे देश में एक नैरेटिव है। नैरेटिव ये कि मुगलों ने भारत को अपनाया, मुगलों ने भारत के त्योहारों को अपनाया और होली को भी अपनाया। लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में होली खेली तो जाती थी, लेकिन उसका नाम होली नहीं होता था, नाम होता था ईद गुलाबी। जिस मुगल बादशाह अकबर को महान कहा जाता है, अकबर के दौर में भी होली को मनाया जाता था, लेकिन ईद गुलाबी कहा जाता था। तुजू के जहांगीरी में खुद जहांगीर ने लिखा है, किताब का नाम नोट कीजिए और आप खुद भी इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, तुजू के जहांगीरी, जिसमें खुद जहांगीर ने लिखा कि उसके दरबार में होली का जश्न होता था, जिसे महफिले होली कहा जाता था। कुछ मुगल बादशाहों ने होली को आब-ए-पाशी का नाम दिया। क्रूर औरंगजेब ने मुगल दरबार में होली खेलने पर प्रतिबंध तक लगा दिया था। कैसे सनातन त्योहारों के नाम बदले गए ये कोई नहीं बताता है, लेकिन मुगलों ने भारत को अपना लिया, मुगलों ने भारत के त्योहारों को अपना लिया, मुगलों ने भारत को आबाद कर दिया, और जाने क्या क्या कहा जाता है, यही सब बताया जाता है। लेकिन क्या कभी पूछा जाता है कि सिर्फ यही क्यों बताया जाता है? पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जाना चाहिए, और आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। आखिर मुगलों को होली पसंद थी तो उन्होंने होली का नाम क्यों बदला? क्या भारत को कब्जाने के बाद मुगलों का मकसद भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पहलुओं को भी कब्जाना था? क्या मुगल हिंदुओं की पहचान को मिटाना चाहते थे, या सांस्कृतिक और भाषाई बदलाव करके आगे वाली जनरेशंस को बताना चाहते थे ताकि उनके लिए ईद गुलाबी जो है वही नॉर्मलाइज हो जाए, वो होली कहना भूल जाए? मुगल मध्य एशिया से आए थे, निश्चित रूप से वो यहाँ इस इलाके में विजयी रहे और यहीं वो बसे। उनका कोई इरादा इस इलाके को छोड़कर कहीं और बसने का था नहीं। तो ये एक मूल अंतर है मुगलों के शासनकाल का या उसके पहले सल्तनत के जो शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक से या उसके पहले मोहम्मद गोरी के आक्रमण से। तो वहां से लेकर और मुगलों तक एक आध दो छिटपुट उदाहरणों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जिसे भारतीय संस्कृति में जिसकी निष्ठा रही हो, या जो भारतीय संस्कृति से अपने को बहुत प्रभावित मानते हुए उससे जुड़ा हो। सी न्यूज़।